हेलो एंड वेलकम टू स्वाति गिरी इंग्लिश एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, हम 9th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 1.5 देख रहे थे, द नेकलेस। उसका पार्ट 1 हो चुका है खत्म। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ पार्ट 2 ऑफ द नेकलेस। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या क्या दिया है। अभी हमने देखा था पिछले पार्ट में कि वो जो अपनी प्रोटेगनिस्ट है मैथिल्डी, उसका जो नेकलेस है ना, जो उसने बोरो करके लाया था दूसरे अपने फ्रेंड से, तो वो हो गया है लॉस्ट। अब now she and her husband both take so much efforts to find the necklace. Obviously अब वो अपना नहीं है, वो किसी दूसरे का है ना। तो उसको फाइंड करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स वो लेते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, ये गली वो गली, वो जो रास्ते से आए फिर से वही रास्ते पर जाके देखते हैं, लेकिन उनको वो नहीं मिलता। एंड वॉट हैपन आफ्टर दैट, उनको क्या लगता है ना कि वो जो नेकलेस है वो है डायमंड का। ऑब्वियसली उसने वो डायमंड बोल के ही उसको दिया था, तो अब वो उसको वापस करना है अपने को किसी भी हालत में। तो वो बेचारे दोनों भी डेट्स में चले जाते हैं। दे वेंट अंडर डेट्स। डेट्स मीन्स व्हाट, कर्जे में डूब जाते हैं पूरे। वो कर्जा लेते हैं, अपने पास में की सेविंग्स जितनी भी है वो सब वो नेकलेस खरीदने में लगा देते हैं। हूबहू वैसा ही नेकलेस वो कहीं से तो भी देखते हैं, कोई ज्वेलरी शॉप में से, एंड दे बॉट दैट नेकलेस इन सम ऑफ द अमाउंट दैट आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स। तो वो चले जाते हैं अंडर डेट्स। अब उनकी जो पहले लाइफ थी ना, वो कुछ खास अच्छी नहीं थी। ओके, दैट वाज ओके, वी कैन से मिडिल क्लास फैमिली इट वाज, बट नाउ इट गॉट वेरी मच मिजरेबल। वो और भी ज्यादा मिजरेबल हो गई है उनकी लाइफ। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो नेकलेस दूसरे से लिया है, और अभी वो डायमंड नेकलेस था ऐसा उसकी फ्रेंड ने बोला था। तो नाउ इट हैड गॉट लॉस्ट। अब वो उसको वापस करना है, तो दूसरा वैसे ही तरीके का एक नेकलेस वो खरीदना है उनको। तो ऑब्वियसली उनको डेट लेना पड़ेगा, उनको कर्जा लेना पड़ेगा, बिकॉज दे डोंट हैव दिस मच अमाउंट ऑफ मनी। वो खुद के लिए भी इतना कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी डायमंड नेकलेस खरीदूंगी, ऐसा कभी मैथिल्डी ने सोचा भी नहीं था, और उसको दूसरे के लिए खरीद के उसको वो वापस करना है। एंड देन दे बोथ वर्कड हार्ड टू पे द डेट्स। अब कर्जे में तो डूब गए, अब उनको कर्जा चुकाने के लिए ना बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नॉट ओनली फॉर 1 year, नॉट ओनली फॉर 2 years, बट फुल 10 years दे वर्कड हार्ड। 10 साल पूरी मेहनत, पूरी जिद्दोजहद के साथ में उसके पीछे लगते हैं, फिर वो कर्जा होता है नील। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड कि वो जो फैक्ट रहता है ना, जो ट्रूथ रहता है, दैट रिवील्ड एट द एंड ऑफ द स्टोरी। अभी मैं वो फैक्ट आपको नहीं बताऊंगी, वी विल सी इन द लेसन इटसेल्फ। ओके, they looked in the folds of her dress, in the folds of her cloak, in her pockets, everywhere, but they could not find it. अब वो तो घर पे आ गई थी ना, पिछले पार्ट में हमने देखा था, वो घर पे आई, मिरर के सामने खड़े हो गई, एंड शी वॉज थिंकिंग दैट दिस इज माई लास्ट लुक टुवर्ड्स माई सेल्फ। अभी मैं लास्ट बार एक बार खुद को देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये नेकलेस जो है ये वापस करना है अभी सामने अपने फ्रेंड को। तो देखती है तो नेकलेस ही नहीं है। अब वो पूरा उसके जो फोल्ड्स, मतलब कपड़े हम जैसे रखते हैं ना फोल्ड करके, वो फोल्ड्स में उसने देखा, क्लोक्स में देखा। क्लोक्स मीन्स व्हाट, इट इज अ गारमेंट वोन ओवर अदर क्लोथ्स। वो जैसा कोट टाइप होता है ना, लॉन्ग सा, वो यू नो क्रिश्चियंस फादर्स वगैरह जो रहते हैं वो पहनते हैं ऐसे, दैट इज द क्लोक। तो वो क्लोक्स में भी देखा उसने, लेकिन कहीं भी मिला नहीं। आर यू श्योर यू स्टिल हैड इट ऑन व्हेन यू लेफ्ट द हॉल, ही आस्क्ड। उसके हस्बैंड ने पूछा, क्या तुम्हें श्योर है, तो क्या तुम श्योर हो कि हॉल से जब हम निकले तब भी वो तुम्हारे पास ही था? Yes, I touched it in the hall at the ministry. हाँ बिल्कुल, मैंने ऐसे टच करके देखा भी था मेरे नेकलेस को जब हम निकलने वाले थे। But if you had lost it in the street, we would have heard it fall. It must be in the cab. अगर हम रास्ते पर से जब चल रहे थे ना, कैब ढूंढ रहे थे, तब अगर वो रास्ते पर गिरता तो हमें सुनाई देता था, है ना, कि कुछ तो भी अपना गिरा है। हम देखते थे नीचे की क्या गिरा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो कैब में गिरा होगा। कैब मतलब जो टैक्सी से हम आए ना, वो टैक्सी में गिरा होगा। येस, दैट इज प्रोबेबली इट। डिड यू टेक दिस नंबर? अब वो बोलती है कि क्या आपने वो टैक्सी वाले का नंबर लिया है? वो बोलता है नहीं।
दे स्टेयर्ड एट ईच अदर स्टन्ड, स्टन्ड मतलब एकदम शांति से, कुछ भी सूझना नहीं अपने को, जब कुछ सूझता नहीं ना देन एट दैट टाइम वी बिकम स्टन्ड। तो वो स्टन्ड हो गए हैं, एक दूसरे की तरफ से देख रहे हैं। एट लास्ट लॉयसेल पुट हिज क्लोथ्स ऑन अगेन। आई एम गोइंग बैक ही सेड, ओवर द होल रूट वी वॉक्ड एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। वो बोलता है कि अभी पूरा जो रोड है ना जहाँ से हम आए हैं, मैं वो पूरा रोड अभी पूरा खंगालने वाला हूँ, मैं फिर से बाहर जा रहा हूँ और देखता हूँ। He left. She remained in her ball dress all night, her mind blank. Her husband returned at about 7 o'clock. He had found nothing. वो सुबह के 7 बजे करीबन 7 बजे वापस आता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता। He went to the police, to the newspapers to offer a reward to the cab companies. Everywhere the tiniest glimmer of hope led him. Tiniest glimmer of hope. Students यहाँ पे meaning दिया नहीं है, they wanted you to find it out. See, glimmer of hope means ray of hope. एक आशा का एक किरण बोलते हैं ना हम, छोटा सा, वो भी अगर कहीं से मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, बढ़िया बात हो जाएगी। इसलिए वो क्या क्या करते हैं, वो एडवर्टाइज करते हैं कि हमारा ऐसा नेकलेस गुम गया है, पुलिस स्टेशन में जाके, न्यूज़पेपर में ऐड देके, कैब्स वालों के पास में जाके, हर तरफ ऐड देते हैं कि कहीं किसी को मिल गया ना तो हम उनको रिवॉर्ड देंगे। She waited all day in despair at this frightful disaster. This is very ruinous disaster. ये आपको बर्बाद कर देने वाला इस तरह का ये डिजास्टर है, बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रेसफुल। Loisel returned in the evening, a hollow, pale figure. He had found nothing. अब पूरा दिन इंतजार करते हैं एडवर्टाइज देने के बाद में, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता। शाम हो जाती है, वो उसका हस्बैंड वापस आता है, उसका फेस पूरा पेल हो गया है क्योंकि नहीं मिलने वाला है अब वो नेकलेस। यू मस्ट राइट टू योर फ्रेंड, ही सेड, टेल हर यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ हर नेकलेस एंड दैट यू आर हैविंग इट मेंडेड, इट विल गिव अस टाइम टू लुक सम मोर। अब वो उसको सजेस्ट करता है हस्बैंड कि एक काम करो, उसको ना तुम खत लिखो, लेटर लिखो तुम्हारी फ्रेंड को, और ये बोलो कि तुमने ना उसका वो नेकलेस का जो क्लैस्प रहता है ना, जो हुक रहता है पीछे, जिसकी वजह से वो नेकलेस वहाँ पे ऐसा फिट बैठता है अपने नेक पर, तो वो जो हुक होता है छोटा सा, वो तुमने तोड़ दिया है समहाउ मिस्टेकनली, तो अब मैं तुम उसे मेंड करके उसको वापस रिपेयर करके तुम उसको लौटा दोगी। इस तरह का वो लेटर तुमको उसको लिखना है ताकि हमें और ज़्यादा समय मिल सके। She wrote as he dictated. At the end of 1 week, they had lost all hope. एक पूरा वीक चले गया लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। And Loisel, who suddenly looked aged, declared, "We must consider how to replace the jewel." अब वो बोलती है कि अब हमें उसका जो ये ज्वेल है, उसका जो ये ऑर्नामेंट है ना, वो किस तरह से रिटर्न करना है, इसके बारे में अब सोचना चाहिए। And so they went from jeweler to jeweler looking for a necklace like the other one, consulting their memories, both sick with grief and anguish. अब हम जब ना कभी बहुत ज़्यादा वरिड होते हैं, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ का टेंशन आ जाता है अपने को, तो हम ना एजेड दिखना शुरू हो जाते हैं। We look older than our real age. अपनी जो एज है एक्चुअल, उससे हम ज़्यादा ओल्ड दिखते हैं। अपने फेस पे वो सब एंग्विश, वो जो गुस्सा है सिचुएशंस के ऊपर और जो अपना फ्रस्ट्रेशन है, वो सब दिखने लगता है। एंड वी स्टार्ट बिकमिंग और वी स्टार्ट लुकिंग लाइक अ ओल्ड पर्सन। In a shop of Palace Royal, they found a string of diamonds, which seemed to be exactly what they were looking for. अब वो हर शॉप टू शॉप यहाँ वहाँ सब घूमते हैं कि डायमंड नेकलेस जो हमने लिया था उससे, फ्रेंड से, वो किस तरह का था, वो अपने मेमोरीज में याद करते हैं किस तरह का था, किस तरह का था, तो एटलीस्ट सिमिलर नेकलेस मिल जाए तो हम खरीदेंगे और उसको दे देंगे। तो एक ही जगह पे उनको वो नेकलेस दिखा। इट वॉज वर्थ 40,000 फ्रैंक्स। कितने का था वो? 40,000 फ्रैंक्स का। इनके इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड था। They could have it for 36,000. अब बार्गेनिंग वगैरह करने के बाद में उनको वो शॉपकीपर जो है वो 36,000 में देने के लिए तैयार हो जाता है।
सो दे बेग द ज्वेलर नॉट टू सेल इट फॉर 3 days। अब वो क्या करते हैं, वो ना वो प्लीड करते हैं, वो अर्ज करते हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं वो शॉपकीपर को कि प्लीज आप ना 3 दिन तक ही किसी को मत बेचिए, हम ही लेके जाएंगे। एंड देन दे मेड एन अरेंजमेंट दैट ही वुड टेक इट बैक फॉर 34,000 francs इफ द अदर नेकलेस वॉज फाउंड बिफोर द एंड ऑफ February। लेकिन हम अगर नहीं आते हैं तो या फिर हमें अगर कोई दूसरा नेकलेस मिल जाता है ना, तो हम क्या करेंगे, ये जो नेकलेस है ना आपको वापस दे देंगे, जो आप 34,000 में ले लेना बाद में एट द एंड ऑफ द February। लॉयसेल हैड 18,000 francs विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम। अब लॉयसेल जो है, उसका जो हस्बैंड है ना, उसके पास में 18,000 francs है ऑलरेडी, सेविंग बोलो या उसके फादर ने उसके लिए कुछ छोड़ के गए हैं वो, लेकिन बाकी की क्या करेंगे, ही वुड बोरो द रेस्ट। बाकी जो बचे हुए फ्रैंक्स है ना, वो उसको बोरो करने पड़ने वाले हैं अभी। एंड ही डिड बोरो, और उसने बोरो किया द नेक्स्ट 18,000। ही गेव नोट्स, मेड ruinous अरेंजमेंट्स, डेल्ट विथ एवरी टाइप ऑफ मनी लेंडर। अब देखो उसने क्या क्या एफर्ट्स लिए हैं। ही गेव नोट्स, उसने नोट दी कि मुझे चाहिए, और मनी लेंडर जो होते हैं ना, साहूकार होते हैं, उनके पास से उसने कर्जा लिया। एंड ही मेड ruinous बिजनेस। ruinous मतलब ऐसा बिजनेस, ऐसा आप डील करते हो किसी के साथ जो आपको बहुत ही लॉस में जाने वाला है, बहुत घाटे में जाएगा, ऐसा सौदा भी उसने किया क्योंकि उसको तुरंत पैसे चाहिए थे। देन ही वेंट to get the new necklace and laid down on the jeweler's counter 36,000 francs। अब यहाँ वहाँ से सब कर्जा वगैरह लेके ना उसने वो 3 दिन में जैसे तैसे 36,000 वो काउंटर पे रखे, शॉपकीपर से नेकलेस ले लिया। When Madame Loisel took the necklace back, Madame Forestier said coldly, "You should have returned it sooner. I might have needed it." तो जब ये उसने अपने वो फ्रेंड को दे दिया नेकलेस, अब ये डायमंड का रियल नेकलेस है वो दे दिया। अब वो जो मैडम फ्रॉइस्टर है, वो उसकी फ्रेंड है, वो बोलती है कि तुमने मुझे ये ना पहले दे देना चाहिए था, क्योंकि मुझे ये चाहिए था तब। फ्रॉम देन ऑन मैडम लॉयसेल न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ द वेरी पुअर। अब यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ही पार्ट खत्म हुआ है। कौन सा, कि उन्होंने डेट लिया था, उन्होंने कर्जा लिया था, और वो फ्रेंड से जिसने उन्होंने नेकलेस लिया था उसको वो नेकलेस अभी वापस कर दिया। ये हो गया है उनके स्टोरी का, उनके एक लाइफ का एक पार्ट खत्म। अब उनकी डिजास्टरस लाइफ हो गई है शुरू। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ वहां से कर्जा उठा उठा के वो नेकलेस 36 फ्रैंक्स में खरीद के उसको दिया है। ओके, शी प्लेड हर पार्ट हेरोइकली। अब मैडम लॉयसेल जो है उसको समझ में आने लगा कि हॉरिबल लाइफ, पॉवर्टी वाली लाइफ, दुख भरी जिंदगी, मिजरेबल जिंदगी क्या होती है। बट शी प्लेड हर पार्ट हेरोइकली, लेकिन वो बहुत अच्छे से लड़ी है वो लाइफ के साथ में। द ड्रेडफुल डेट मस्ट बी पेड। ये इतना जो ड्रेडफुल, इतना भयानक जो ये कर्जा है ना, डेट मीन्स कर्जा, वो तो चुकाना ही है। शी वुड पे इट। दे डिसमिस्ड देयर मेड। अब देखो उन्होंने क्या क्या एफर्ट्स लिए, क्या क्या किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी मेड को हटा दिया, मेड मतलब उनके पास में जो सर्वेंट थी उसको हटा दिया। दे चेंज्ड देयर लॉजिंग्स, दे रेंटेड अ गैरेट अंडर द रूफ। उन्होंने जो अपने टेम्पररी, जो जहाँ पे वो रहते थे रेंट से, वो जो लॉजिंग्स मीन्स टेम्पररी अरेंजमेंट जो रहती है ना, टेम्पररी अकोमोडेशन, उसको बोलते हैं लॉजिंग्स, तो वो उन्होंने चेंज कर दिया, क्योंकि वहाँ का जो रेंट था वो भी वो चुका नहीं पाएंगे ऐसे तो। और वो छोटे से रूफ के अंदर जाके वहाँ पे जाके रहने लग गए। She came to know the drudgery of housework. See here, no, sorry, I have not written that. So drudgery is means what? It is the बहुत ज़्यादा जो efforts होते हैं ना, drudgery of work, बहुत ज़्यादा काम करना, बहुत ज़्यादा काम, किस तरह का वो है ना, मोनोटोनस होता है, बहुत बोरिंग सा होता है वो काम। हाउस वर्क जो है वो शुरू हो गया उसका। एंड ओडियस लेबर्स ऑफ द किचन। ओडियस मीन्स विच इज़ वेरी वेरी अनप्लेजेंट। अपने हमें लगता है स्टूडेंट्स की हाँ घर में ही तो रहते हैं, क्या काम करते हैं, खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना, दैट्स इट। लेकिन जो वर्किंग वुमेन है वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहती है, उनको ये भी करना पड़ता है ना, बाहर के काम ये वो। लेकिन ऐसा नहीं है, हाउस होल्ड वर्क जो है ना, दे आर वेरी वेरी टेडियस एंड दैट इज मोर मोनोटोनस दैन द
आउटसाइड वर्क्स, राइट। वो बहुत ज़्यादा मोनोटोनस और बहुत ज़्यादा बोरिंग होते हैं। तो ये अब उसको पता चलने लग गया, क्योंकि अभी तक उसके पास में मेड थी। शी वॉश्ड द डिशेज, द डर्टी लाइनन। लाइनन मीन्स एक सॉर्ट ऑफ ताग रहता है ना, ताग का जो क्लॉथ रहता है, दैट इज वेरी वेरी बहुत मोटा सा रहता है, वो एक स्ट्रॉन्ग रहता है और वो उसको धोने में बहुत ज़्यादा आपको मेहनत लगती है। तो वो लाइनन के कपड़े भी वो धो रही थी। कौन? अपनी मैडम, ओके, मैथल्डे। एंड डिशेज भी धो रही थी। शी कैरिड द गार्बेज डाउन टू द स्ट्रीट एवरी मॉर्निंग। हर मॉर्निंग में वो गार्बेज उठा के वो डाके ले जाके वहाँ पे डालना, वो भी काम कर रही थी। एंड कैरिड अप द वाटर, पानी लेके आना। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ एंड ड्रेस लाइक अ कॉमनर। अब ये सब काम करते वक्त में खूबसूरत तो उसको दिखना नहीं है, राइट। वो एक कॉमन सा ड्रेस पहन के ये सब काम कर रही है, पानी लेके आना, हर स्टेप पे रुक रुक के सांस ले लेके वो पानी लेके आना। शी हैड टू बार्गेन एट मार्केट्स, मार्केट में जाके बार्गेनिंग करना। quarrel and face insults over every miserable sou. Sou means small amount of money. छोटे छोटे पैसे के लिए, छोटी छोटी अमाउंट ऑफ मनी के लिए झगड़े करना, बार्गेनिंग करना और इंसल्ट्स भी फील करवाना खुद को, कि सामने वाला तो अपने को इस तरह से देखे, अरे क्या 2 रुपए के लिए 3 रुपए के लिए इतना झगड़ रही है औरत, है ना, ये तो सामने वाला बोलेगा ही बोलेगा। तो ये सब भी फील होता था उसको, बहुत दुख होने लग गया उसको ये मिजरेबल लाइफ से। ईच मंथ दे हैड टू पे सम लोन्स, रिन्यू अदर्स, गेट मोर टाइम। तो हर महीने कुछ ना कुछ लोन देना और थोड़ा सा टाइम मांग लेना, ये सब चीजें उनकी शुरू थी। हर हस्बैंड वर्कड एक्स्ट्रा एवरी इवनिंग डूइंग अकाउंट्स फॉर अ ट्रेड्समैन एंड ऑफन लेट इनटू द नाइट ही सैट कॉपिंग अ मैन्यूस्क्रिप्ट एट 5 sous अ पेज। एक पेज का 5 sou, मतलब वो अमाउंट रहती है छोटी सी। तो वो लेके रात रात भर जग जग के मैन्यूस्क्रिप्ट, मतलब हाथ से लिखना और ओवर टाइम करना, यहाँ काम करो वहाँ काम करो, एक्स्ट्रा वर्क, ये सब उसका हस्बैंड भी कर रहा था। एंड दिस लाइफ लास्टेड 10 years। इस तरह से उनकी लाइफ चली 10 साल तक। एट द एंड ऑफ 10 years they had paid off everything, even the interest। अब ये हो गया है उनकी लाइफ का पार्ट सेकंड खत्म, कि चलो एटलीस्ट पहले क्या हुआ था, उन्होंने वो उसका हार, वो जो उसका नेकलेस था वो उसको लौटा दिया अपने फ्रेंड को, डायमंड नेकलेस। एक रिलीफ मिला उनको। नाउ सेकंड रिलीफ इज, अब कर्जे से वो हो गए हैं मुक्त, है ना, दैट इज द सेकंड रिलीफ। मैडम लॉयसेल लुक्ड ओल्ड नाउ, लेकिन ये सब में ना उनकी जिंदगी तो जीना हुआ ही नहीं। 10 साल तक वो बस कर्जा ही चुकाते रहे, कंटिन्यूअस दे वर वर्किंग हार्ड एंड हार्ड एंड हार्डर एंड हार्डेस्ट। तो उससे क्या हुआ ना, वो बहुत ओल्ड दिखने लग गई मैडम लॉयसेल। ऑफन शी ब्रूडेड ओवर द पास्ट, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ शी हैड नॉट लॉस्ट दैट नेकलेस। अब वो हमेशा ब्रूडेड मतलब थिंकिंग अबाउट द पास्ट, वो हमेशा सोचते रहती थी कि क्या होता अगर मैं वो नेकलेस नहीं गंवाती, तो है ना, फटक से मैं लाई, उसके पास से दे दिया, वापस दे दिया, हो गई बात खत्म। लेकिन वो कैसे में मुझसे कैसे क्या लॉस्ट हो गया। हाउ स्ट्रेंज लाइफ इज, हाउ फिकल लाइफ, कितनी स्ट्रेंज है ना, कितनी फिकल है, हमेशा चेंज होते रहती है। जैसा आज है वैसा कल नहीं रहता। इवन आज का जो नेक्स्ट आने वाला मोमेंट है वो भी पहले मोमेंट के जैसा नहीं रहता है। हाउ लिटिल इज नीडेड फॉर वन टू बी रूइंड और सेव्ड। कितनी छोटी बात लगती है किसी को रूइन होने में, किसी को पूरा बर्बाद होने के लिए कितनी छोटी सी चीज लगती है, वो ये सब सोचती थी। वन संडे एज शी वॉज वॉकिंग इन द चैम्प्स इलेसिस, सडनली शी सॉ मैडम फॉरेस्टियर। अब ये चैम्प्स इलेसिस, ये जो है ना, दैट इज द नेम ऑफ द प्लेस। तो वहां पे जब ये ऐसे वॉक के लिए गई थी, तब उसको कौन दिखी, मैडम फॉरेस्टियर, जो उसकी फ्रेंड थी जिससे उसने नेकलेस लिया था। स्टिल यंग, स्टिल ब्यूटीफुल, स्टिल चार्मिंग। वो आज भी उतनी ही यंग थी, उतनी ही ब्यूटीफुल थी, उतनी ही चार्मिंग थी। मैडम लॉयसेल फेल्ट इमोशनल। शुड शी स्पीक टू हर? Yes, of course. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? अब वो सोचती है क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए जाके? हाँ बिल्कुल करेंगी।
हम वो भी बात करेगी मुझसे, मैं भी बात करूंगी, राइट? क्यों? क्योंकि अभी मैटर हो गया है खत्म, मैंने तो उसका नेकलेस लौटा दिया ना, अब मैं उसको सब कुछ सच सच बता देती हूँ। शी वेंट अप टू हर, गुड मॉर्निंग जेनी, बोलती है गुड मॉर्निंग जेनी। द अदर, एस्टोनिश्ड टू बी एड्रेस्ड सो फैमिलियरली बाय दिस कॉमन वुमन, डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर। लेकिन जो फॉरेस्टियर है उसने तो इसको पहचाना ही नहीं। वो इतनी कॉमन सी दिखने वाली कोई औरत मुझे इतना फैमिलियर होके जवाब जेनी करके बुला रही है, उसको बड़ा अजीब लगा। शी स्टैमर्ड, स्टैमर्ड ये वर्ड पीछे अपने लेसन्स में भी आया है स्टूडेंट्स, स्टैमर्ड, स्टंड, ये जो वर्ड्स है ना ये आपको याद भी करने हैं। मैंने आपको कहा था पार्ट 1 में, स्टैमर्ड, स्टंड, यू नो दीज मेनी ऑफ द वर्ड्स आर हियर, सो यू हैव टू नॉट जस्ट लर्न देम बट यू हैव टू यूज ऑल्सो। सो वो ऐसे हेजिटेट होके ऐसे बोलती है कि बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक। मैं आपको नहीं जानती हूँ, आप शायद मिस्टेक कर रही है। नो, आई एम मैथल्डी लॉयसेल। वो बोलती है नहीं, मैं मैथल्डी हूँ। Her friend uttered a cry, oh my poor मैथल्डी, how have you changed? वो बोलती है और my God, तुम वही मैथल्डी हो, कितनी ज्यादा चेंज हो गई हो तुम। Yes, I have had some hard times since I last saw you and my miseries and all because of you. वो बोलती है मेरे जितने भी दुख दर्द है ना वो सब तुम्हारी वजह से। Me? How can that be? अब ये जो अपनी फ्रेंड है फॉरेस्टियर, वो तो एकदम से अमेज्ड होगी, मेरी वजह से तुम कैसे, क्या दुख में रही? You remember that diamond necklace that you lent me to wear to the ministry party? मैंने तुमसे एक बार एक डायमंड नेकलेस मांगा था पार्टी में जाने के लिए, क्या तुम्हें याद है? Yes, हाँ बिल्कुल याद है। फिर उसका क्या? Well, I lost it. How do you mean? You brought it back? वो बोलती है नहीं, तुमने लॉस नहीं किया, तो तुमने तो मुझे लौटा दिया था। I brought you back another exactly like that. And it has taken us 10 years to pay for it. It wasn't easy for us. We had very little, but at last it is over and I am very glad. वो पूरा उसका सब वो किस्सा बताती है। मैंने तुम्हारा जो रियल नेकलेस था ना वो मैंने लॉस्ट कर दिया था, तो मैं बहुत बहुत डर गई थी, फ्राइटन हो गई थी। फिर मैंने दूसरा वैसा ही नेकलेस लाया, सिमिलर था वो, कि तुम पहचान नहीं पाई होगी उसको, और मैंने तुमको वो लौटा दिया था। मैडम फॉरेस्टियर वॉज स्टन्ड। अब स्टन होने की बारी किसकी है? फॉरेस्टियर की। यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माई। क्या तुम ये बोलना चाह रही हो कि तुमने मुझे डायमंड नेकलेस लौटाया था? येस, यू डिडंट नोटिस देन, दे वर वेरी सिमिलर। एंड शी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड इनोसेंट प्लेजर। और ये अपनी मैथल्डी जो है वो ऐसी प्राउड से हंसती है, थोड़ी स्माइल करती है कि हाँ मैंने तुम्हें डायमंड नेकलेस लौटाया था, क्या तुमने नोटिस नहीं किया? वो दोनों बहुत ही सेम दिखते थे, इसलिए शायद तुम्हारे ध्यान में नहीं आया होगा। मैडम फॉरेस्टियर डीपली मूव्ड, वो पूरी इमोशनल हो गई है अभी मैडम फॉरेस्टियर। टुक बोथ हर हैंड्स, और पूरे वो दोनों अपने फ्रेंड के दोनों हाथ ऐसे हाथ में लेती है और बोलती है, ओ माई पुअर मैथल्डी, माइन वॉज एन इमिटेशन, इट वॉज वर्थ 500 francs एट द मोस्ट। मेरी बेचारी, मेरी प्यारी सी फ्रेंड, वो जो नेकलेस मैंने तुम्हें दिया था वो सिर्फ एक इमिटेशन था, इट वॉज नॉट द रियल डायमंड नेकलेस, और उसकी कीमत इतनी थी ही नहीं जितनी तुम मुझे बता रही हो, वो सिर्फ 500 francs का था। एंड द स्टोरी एंड्स हियर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एंड नहीं दिया है कि उसको वापस वो उसने दिया कि नहीं, क्योंकि वो नेकलेस तो 36,000 francs का है, कहाँ 500 francs और कहाँ 36,000 francs। तो फ्रेंड को रियल डायमंड नेकलेस मिल गया, राइट? और ये बेचारी पूरा मतलब पूरे ईयर्स उसने वेस्ट करके रियल डायमंड नेकलेस समझ के उसको वो लौटा दिया बेवजह, राइट? सो यहाँ पे उसको फ्रेंड ने वही नेकलेस अपने मैथल्डी को वापस किया कि नहीं ये नहीं बताया गया है, बट द क्वेश्चन कैन कम लाइक दिस कि व्हाट डू यू थिंक, उसको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या उसने फ्रेंड ने अपने ये पुअर फ्रेंड को वो नेकलेस लौटाया होगा? एंड क्या हुआ होगा ये स्टोरी का, ये आपको डिसाइड करना है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? अब ये अच्छी स्टोरी थी, बहुत ही टचिंग स्टोरी थी, इमोशनल स्टोरी थी। इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? फर्स्ट थिंग ये कि आपको
obviously if we are living in middle class family or if we are poor, no problem at all, you have to try, you have to strive to get a better life. ऑब्वियसली सेटिस्फैक्शन एक अलग चीज़ है कि हाँ मैं जिसमें हूँ मैं वहाँ पे खुश हूँ, दिस इज अनदर थिंग. एंड इफ यू आर स्ट्राइविंग टू गेट अ बेटर लाइफ, दैट इज अनदर थिंग. आप अगर सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ में देन इट इज़ ओके, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं है, स्ट्राइव कर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, तो दैट इज़ ऑल्सो ओके. वो आपको करनी ही चाहिए ताकि आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सके, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ बिलोंगिंग्स ऑफ द अदर्स. दूसरों की चीज़ें लेके खुद के लिए इस्तेमाल करना ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, राइट. इवन इफ फॉरेस्टियर वॉज हिज क्लोज्ड फ्रेंड, आपकी भी कोई क्लोज फ्रेंड होगी या कोई फ्रेंड होगा, आप उससे कुछ बोरो करके खुद के खुशी के लिए इस्तेमाल करते हो, सो दैट इज नॉट द थिंग, यू नो. This should not happen. You can say the moral of the story over here, right? और वो बेचारी उसका हस्बैंड भी कितना अच्छा था ना, वो सेटिस्फाई नहीं थी उसके वो जो सैलरी लेके आता था उससे मैथडली. वो हमेशा रोते रहती थी, हमेशा फ्रस्ट्रेट रहती थी, चिढ़ती थी, मैं ऐसा क्यों, कौन सा ड्रेस पहनूंगी, मैं ये क्या करूंगी, मैं वैसा क्या करूंगी. शी डिड नॉट फाइंड द एडजस्टमेंट, शी डिड नॉट इवन ट्राई हरसेल्फ टू गेट द लाइफ बेटर. वो खुद तो कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन हस्बैंड को हमेशा कोसते रहती थी कि तुम्हारा पेमेंट इतना कम है, ये है वो है. लेकिन उसने कितना अच्छे से साथ दिया है उसको, है ना, पूरे 10 years में हस्बैंड ने बहुत अच्छे से साथ दिया. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैरेक्टर स्केच में हम हस्बैंड का कैरेक्टर बहुत अच्छा दिखा सकते हैं मैथडली. जो उसने गलतियाँ की हैं, यस, पहले तो वो अपने इसमें लाइफ में सेटिस्फाई नहीं थी तो उसने ट्राई करना था खुद को बेटर बनाने के लिए, जो वो नहीं कर रही थी. सिर्फ सामने वाले को, अपने पार्टनर को, हस्बैंड को ताने मारते जा रही थी, राइट. दिस इज हर वन ऑफ द मिस्टेक्स. दूसरों की चीजें लेके खुद की खुशी के लिए इस्तेमाल करना, उसको लॉस्ट कर देना, दैट इज अनदर मिस्टेक. सबसे पहले तो दूसरों की जो चीज है वो हमें बोरो ही नहीं करनी चाहिए. हमें पार्टी में जाना है, ये करना है, अब अगर आपके पास है तो यूज करो, अदरवाइज डोंट यूज इट. What is the use of taking others belongings and have it for your own fun, right? तो ये है उसकी दूसरी मिस्टेक. अब तीसरी मिस्टेक, what I feel कि उसने ना उसको बोलना चाहिए था जब भी उसने लॉस्ट कर दिया. She should have gone to her friend and should have told everything कि बहन मुझसे ये ऐसी ऐसी गलती हो गई है और मैंने तुम्हारा ना ये वो नेकलेस लॉस्ट कर दिया है, अब मुझे बताओ कि उसकी कॉस्ट क्या थी और मैं उसको लौटाऊंगी. लेकिन उसमें उतना करेज ही नहीं था कि वो उसको फेस कर सके. तो बिना उससे मिले ही उसने तय कर लिया दैट इट वॉज द रियल डायमंड नेकलेस, है ना. उसको मालूम ही नहीं था कि वो एक इमिटेशन है, वो एक कॉपी है, नकली डायमंड नेकलेस था. वो अगर बोलती उसको जाके तब उसको वहीं के वहीं पता चल जाता, और ये जो पूरे सब इयर्स गए ना उसके 10 साल, वो नहीं जाते. लेकिन उसने ये जो गलतियां की है 3-4, दैट इज वेरी वेरी यू नो dreadful one, and that made her life more miserable than before. So students, हमें ये सब सीखने को मिलता है दिस लेसन से. यहाँ पे अपना पार्ट 2 जो कि लास्ट पार्ट था वो होता है खत्म. सो स्टूडेंट्स, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स how did you like this. Even if you are having any suggestions, then please let me know, okay? And please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much.